मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिक्स, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के इस लेक्चर क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरीज़ का यूज़ है, उसमें रोम की क्या भागीदारी है, रोम आखिर कैसे काम करता है और क्या बेनिफिट्स देता है। तो रोम का मैं पहले फुल फॉर्म आपको बता दूँ, रीड ओनली मेमोरी। और जैसे कहा गया रोम रोम में भगवान है, अल्लाह है बसा हुआ है, बिल्कुल। रोम का जो यूज़ है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपके कंप्यूटर जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल हैं, ये आप टच कर पा रहे हो, ये आप छू पा रहे हो, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस। यस और नो? हार्डवेयर डिवाइसेस को कमांड कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। क्या करता है? जो ठीक उसका उल्टा इनटेंजिबल है। क्या है? अब इनटेंजिबल का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई ना देता हो, जिसको आप देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हो। अच्छा, हवा चलती है, हवा को देखते हो या महसूस करते हो? फील करते हो, यानी महसूस करते हो। तो भूख को तुम देखते हो या भूख को महसूस करते हो? करते हो। बेइज्जती दिखाई देती है, बेइज्जती महसूस करते हो? महसूस होती है। एग्जैक्टली ये फीलिंग है। क्या फीलिंग जो है वो सॉफ्टवेयर का काम यानी आत्मा का काम है, और फिजिकल जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके हार्डवेयर का काम है। ठीक है, कपड़े फट गए, कपड़े फटने पर बेइज्जती महसूस अगर हो रही है, मतलब वो फिजिकली आपको चीज़ें दिख रही हैं कि मेरा कपड़ा फट गया है, मेरा बदन दिख रहा है, मतलब फिजिकली मैं क्या हो गया हूँ? एम्बैरेस हो गया हूँ। ये सर नो, शर्मिंदा हो गया हूँ। लेकिन अगर आपको कोई अंदर से सुना रहा है कि तुम भिखारी हो, गरीब हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, अगर कोई बोल रहा है बस, और अभी उस कंडीशन में अभी आप हो नहीं, तो अंदर से क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेस पे आपके माइंड पे केमिकल रिलीज होते हैं। यस और नो? आप जब खुश होते हो तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन केमिकल। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हैप्पी हार्मोन। एग्ज़ाम कभी कोशिश करना, जब तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम के नंबर अच्छे आए, तुम्हारी शादी फिक्स हो जाए, तुम्हारी गाड़ी फिक्स हो जाए, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो लड़की और लड़के दोनों कमरे में दरवाज़ा बंद करके बेड पे उछल उछल के खुश होते हैं। यस और नो? होते हैं। ऐसी खुशी क्या होती है? दिखती नहीं लोगों को, और दिखती नहीं, महसूस होती है। और जब महसूस होती है तो चेहरे पर लाफ्टर आता है, स्माइल आती है, ग्लो आता है। फिर फाउंडेशन और मस्कारा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, वो कूड़े वाला केमिकल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरल ग्लो आता है। कहाँ से? जब आप खुश होते हो। कहते हैं कि एक इंसान को 4 लीटर पानी पीने के लिए बोला गया, अगर वो 4 से 5 लीटर पानी पीता है तो बॉडी का सारा टॉक्सिक यानी जहर वो पसीने से निकल जाता है और बॉडी ग्लो करने लगती है। वर्कआउट करने में भी यही होता है। ठीक, लेकिन आपको तो कूड़ा खाना है, मैगी खाना है, आपको फाउंडेशन लगाना है, बीबी क्रीम लगानी है, स्किन टोन, स्किन शाइन, है ना? हाँ, बेस फाउंडेशन, कंसीलर। अब ये सारी चीज़ें क्या काम आती है? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्यूटी। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल ब्यूटी। ये ब्यूटी वो ब्यूटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपको भी पता है और देखने वाले को भी पता है कि ये दिखावे के लिए। किसके लिए? इनर ब्यूटी क्या होती है? इनर ब्यूटी का मतलब होता है आपका सॉफ्टवेयर मजबूत है। क्या मजबूत है? कोई रूम है, कोई कंप्यूटर है, कोई मास्टर, कोई प्रोफेसर है, वो लुक वाइज देखने में अच्छा नहीं है, बोरिंग सा लग रहा है, बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन अंदर से नॉलेज की दुकान है, वो नॉलेज का स्टोरेज रूम है, वो इतना ज्ञान है कि पढ़ा तो तुम साइंटिस्ट बन जाओ। सोचो, तो अब तुम्हारे लिए वो आर्टिफिशियल ब्यूटी मैटर करेगी? वहाँ पे नहीं मैटर करेगी। तुमको इनर ब्यूटी से मतलब है कि अंदर से वो इंसान इतना खूबसूरत है, इतना जेन्युइन है, इतना नॉलेजेबल है कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए अगर मैं उसके क्लोज आ जाऊँ तो। यस सर नो? तो ये होता है आपका रियलिटी। तो रील से बाहर आइए, रियलिटी में जाइए। रील और रियल अलग अलग होता है, समझ रहे हैं आप लोग? रोम का भी काम ऐसा ही है, केवल रीडिंग ही करता है, रीड ओनली मेमोरी। बट वो मेमोरी में कौन सा सॉफ्टवेयर रीड करता है? ओएस। अभी ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाता है। क्या बनाता है? अभी ऑपरेशनल क्या होता है? काम करने लायक बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है। अच्छा मुझे बताओ, एसी लगी है हम लोग के ऑफिस में, हम लोग के चैम्बर में, हम लोग के लैब में। एसी में फ़ैन लगा हुआ है, वायर लगी हुई है, कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक, कूलिंग करने के लिए। लेकिन अगर वो मैकेनिकल पार्ट रन नहीं करेगा तो क्या कूलिंग होगी? और मैकेनिकल पार्ट को रन कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर। कौन करवाता है? यानी वो सॉफ्टवेयर क्या है? उस मैकेनिकल से ज़्यादा पावरफुल है।
जो शरीर से काम करवा दे वो मन तो और भी शक्तिशाली है ना। आपका शुभ नाम? अंकित तिवारी। अंकित तिवारी न्यू स्टूडेंट आए हमारे वहाँ। अगर मैं इनको बिना वजह डांट दूँ ऐसे किसी रीज़न पे, दुखी होंगे ये? होंगे कि नहीं होंगे? घर जाके तकिए में मुँह छुपा कर रोएंगे भी कि हमको बिना वजह सबके सामने डांट दिए, मेरी गलती भी नहीं थी। रो रहे हैं, आँख से आंसू बह रहा है, खाना नहीं खाएंगे, बॉडी वीक होगी कि नहीं होगी? ये सारे जो कंडीशंस मैंने दिए किसके बेस पे दिए? इमोशंस के बेस पे। किसके बेस पे? और इमोशंस तुम्हारे कहाँ से ट्रिगर होते हैं? तुम्हारी आत्मा से। यस और नो? और आत्मा तुमको दिखती है क्या? यानी बात घूम फिर के कहाँ आ गई? इनर ब्यूटी पे आ गई। कहाँ आ गई? स्पिरिचुअल पे आ गई। तो मैं बार बार बोलता हूँ, मन की शक्ति को मजबूत करो। शरीर की शक्ति को तो बाद में होती ही रहेगी, खाओगे पियोगे हेल्दी रहोगे तो होगा ही होगा। मन से मजबूत रहो। रोम भी यही करता है। आपने बहुत अच्छा कंप्यूटर खरीद लिया, बहुत अच्छा, उसका ओएस कमज़ोर है, ऑपरेटिंग सिस्टम वीक है, कंप्यूटर बार बार हैंग करेगा, बंद हो जाएगा, फाइल सेव नहीं होगी, लैग कर जाएगा। यस और नो? तो उस खूबसूरत से डिवाइस कोई मतलब है? एक कमज़ोर इंसान देखने में बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, बहुत डैशिंग है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर है, बेवकूफ़ है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है, खाली डिब्बा है वो। तो ऐसी खूबसूरती का कोई मतलब है? मैं मेल फीमेल दोनों की बात, अपनी भी बात करूँ, सबकी बात करूँ, कोई मतलब है ऐसी खूबसूरती का? कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो खूबसूरती होती है एक समय के बाद वो ढल जाती है, एक उम्र के बाद वो ख़त्म हो जाती है। बट नॉलेज ये समय के साथ बढ़ती रहती है। दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। समझ रहे हो? तजुर्बे। बार बार आप गलतियां करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को, तुम कोई भी चीज़ अगर बार बार करते हो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, बट प्रैक्टिस करते हो तो इम्प्रूव होते हो बार बार। समझो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एक्सेलेंट। ये हमेशा याद रखना। टाइप्स ऑफ रोम करता क्या? सुनिएगा। ओएस जो हमारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्यूटर के सारे फंक्शंस पे काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है। उसको रन कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो ओएस की होती है, और ओएस को लोड कराने की जिम्मेदारी रोम की होती है। ओएस को लोड कराने की जिम्मेदारी, कोई गन है, कोई बुलेट है, उसकी जिम्मेदारी सामने वाले को शूट करना है, सर नो। लेकिन उस गोली को लोड करने की जिम्मेदारी किसकी? ट्रिगर की होती है। किसकी होती है? तुम ट्रिगर खींचते हो तो मैगजीन से बुलेट ऊपर आती है और वो बैरल में लोड हो जाती है। किसमें? पाइप में। फिर जब तुम प्रेस करते हो, ट्रिगर दबाते हो, तो पिस्टल की हिट क्या करती है? हैमर मारती है और वो बुलेट शूट हो जाती है, सर नो। तो शूट तो बाद का पार्ट आता है, पहले हमें लोड करानी पड़ेगी। गोली नहीं होगी तो फायर किस पे करोगे? खाली गोली क्या होगी? खटखट आवाज़ करेगी, यस सर नो। तो रोम वो चीज़ है जो कंप्यूटर में, उस हार्डवेयर में, उसके हार्ड डिस्क में ओएस को लोड कराने का काम करता है, और ओएस आपका मेन सॉफ्टवेयर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। टाइप्स ऑफ रोम जान लेते हैं। रोम 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्राम्ड होता है पहले से। पेन देखी 3 रुपये वाली वोल्टेज डेल्टा, लिखे और फेंक दिए, जितना यूज़ था उतना यूज़ हुआ, उसके बाद से वो रिपेयर और वो चीज़ें काम लायक नहीं हो पाएंगी। प्रोग्राम होगी कंपनी से आती है। उसके बाद पॉज करिए, समझे मेरी बात आप लोग? तो मैंने बस आपको शॉर्ट में ये बताने की कोशिश की है कि रैम हमारा जो होता है कंप्यूटर में हमारे ओएस को लोड कराने का काम करता है, और एक तरह की परमानेंट मेमोरी है एक तरीके से। परमानेंट किस बेस पे? कि भैया ओएस जो है वो ऐसा नहीं कि आज लोड हुआ कल गायब हो जाएगा, वो हमेशा रहने वाला आपके हार्ड डिस्क में। कहाँ पे रहता है वो? सेकेंडरी स्टोरेज में। याद करना, जब तुम्हारा कंप्यूटर खुलता है 500 GB की हार्ड डिस्क होती है, लेकिन सी ड्राइव में हमेशा 16 GB 18 GB ऑक्यूपाई होता है। ऑक्यूपाई मतलब कब्जा लिया रहता है, सर नो। कब्जा होता है। तुम कभी खोलना कंप्यूटर तो तुम्हें दिखेगा वो क्या है, आखिर तुम्हारा ओएस है उसमें। क्या है वो? मोबाइल में भी ऐसा होता है, 128 GB बोलते हैं सब, स्टोरेज मिला हुआ है, रहता है 121 GB है। बाकी में सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस है। कौन सा ओएस? एंड्रॉयड ओएस। कौन सा है? 2 तरह के ओएस होते हैं, एक आपका कंप्यूटर ओएस होता है और आपका एक एंड्रॉयड ओएस होता है। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बना होता है, कंप्यूटर के लिए क्या होता है? .exe। क्या होता है? नोट कर लेना, .exe यानी एग्जीक्यूटिबल फाइल। क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्टली। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे उस सॉफ्टवेयर के अंत में लिखा रहेगा .exe, यानी वो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। लेकिन जब तुम
मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से या गूगल से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उस सॉफ्टवेयर के नाम के अंत में लिखा रहेगा .apk। क्या लिखा रहेगा? डॉट एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? और एप्लीकेशन कंप्यूटर मोबाइल में चलता है और ये exe फाइल कंप्यूटर में चलती है। iOS। इन्होंने आदर्श ने पूछा सर आईफोन में कौन सा ओएस पड़ा है, तो iOS पड़ा हुआ है, एप्पल का ओएस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? एप्पल का। जैसे आपने सुना भी होगा बीच में नोकिया लूमिया लेके आया था, कुछ याद है? बीच में भी नोकिया वापस से कमबैक किया था तो अपना ओएस बना के लाया था, नोकिया लूमिया। नाम सुनेंगे, गूगल पे सर्च करिएगा अभी आप लोग। लूमिया एक ओएस ही था, एक अलग। हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, मोटोरोला में भी एंड्रॉयड है, सैमसंग में भी है, एलजी में भी है, तुम्हारा माइक्रोमैक्स में भी है, इंटेक्स में भी, सब एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, यानी सबका सेम होता है फीचर। नोकिया में अलग था, उसका स्क्रीन अलग था, उसकी कॉलिंग बॉक्स अलग थी, उसकी डिज़ाइन अलग थी। वो नोकिया लूमिया था। क्या था? हाँ, तुम ये समझ लो कि तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया में सारे प्रकार के खाने खाते हो, खाते नहीं खाते हो। तुमको सऊदी अरब भेज देंगे तो क्या होगा? वहाँ का खाने का तरीका ही अलग है और खाना भी अलग है। तो ये सोचो कि तुमको दुबई की चीज़ें यहाँ मिल जाए अगर, तो क्या बोलोगे? अरे ये तो कॉन्टिनेंटल फूड वाला एरिया है, ये तो बिरयानी बे वाला एरिया है, यहाँ पे बिरयानी एक अलग तरीके से मिलती है, हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी। क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग? इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हम उस जगह के तरीके को अपनाने वाले हैं। यस और नो? ये तो नहीं ना बोलेंगे गोरखपुर में गोरखपुर की बिरयानी मिल रही है, नहीं, गोरखपुर में अब हैदराबाद वाली बिरयानी भी मिल जा रही है। यस और नो? वो फेमस इसलिए मिल रही है या वो तरीका यहाँ कोई बना नहीं पाता इसलिए बोला जाता है? कोई बना नहीं पाता इसलिए बोला जाता है। मिलना काफ़ी नहीं है, मिलने को तो कोई भी कहीं भी मिल जाएगा, बट वो टेस्ट लाना इंपॉर्टेंट होता है। यस और नो? अरे ये सऊदी का परफ्यूम है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो रेसिपी, वो बनाने का तरीका यहाँ पे किसी के पास नहीं है। यस और नो? फार्मूला नहीं है किसी के पास, है कि नहीं? कोई दिक्कत जाना किसी को? नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद से। ठीक है, आज के लिए हम लोगों ने रैम के बारे में जाना। रैम का एक ही पार्ट डिस्कवर हो पाया, कल हम लोग देखते हैं इसके सेकंड लेक्चर में कि रैम के टाइप्स के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। साथ में हम लोग आपका स्टोरेज डिवाइस यानी सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस भी देखेंगे कि हमारा हार्ड डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, जिप डिस्क क्या होता है, उस पर भी हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई डियर स्टूडेंट्स।